एक सिंपल सा सवाल है, पिछले 2-3 महीने में आपने कितनी जॉब्स अप्लाई करी होंगी? शायद 20, शायद 50 या 100 से भी ज़्यादा। और आपके पास कॉल्स कितनी आई? शायद 0 या सिर्फ़ एक ऑटोमेटेड रिजेक्शन मेल। तब हमें ये लगता है कि हमारी डिग्री में प्रॉब्लम है, या हमारा एक्सपीरियंस वीक है, या हमारे मार्क्स कम हैं। बट ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है एक सिस्टम जिसको बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस। जॉब स्कैन के डाटा सोर्सेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज 97.8% एटीएस यूज कर रही हैं। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? वर्ल्ड की 500 कंपनीज में 489 कंपनीज एटीएस यूज कर रही हैं रिज्यूमे को फिल्टर करने के लिए। अब आप देख लो आपका चांस कहाँ पर है। और उसका एक और सर्वे है जिसमें मेंशन है 75% रिज्यूमे रिजेक्ट होते हैं एटीएस की वजह से। 2026 चल रहा है, एआई पावर्ड एटीएस आ गया है। अब तो चुटकियों में वो रिज्यूमे को स्कैन कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे ही बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, एटीएस कहाँ यूज होता है, एटीएस का पूरा प्रोसेस क्या है, और वो टॉप 10 मिस्टेक्स जो हम अपने रिज्यूमे में करते हैं। बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। अब हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एटीएस कहाँ यूज़ होता है। एटीएस बेसिकली यूज़ होता है कंपनी करियर प्रोफाइल पर। आप किसी भी कंपनी के करियर पेज पर जाते हो, वहाँ पर जॉब पोस्ट पर अप्लाई करते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो, अपना सीवी अपलोड करते हो, और सीवी आपका चला जाता है एटीएस के पास। यानी कि कंपनी का करियर पेज एटीएस के साथ इंटीग्रेटेड होता है। आपका पहले सीवी एटीएस देखेगा, एटीएस स्कैन करेगा, कीवर्ड से मैच करेगा। अगर आपका रिज्यूमे स्कोर कर रहा है जितना एटीएस को चाहिए, तो आपका सीवी आगे एचआर रिव्यू के लिए जाएगा। अगर वो स्कोर नहीं करेगा तो आपका सीवी ऑटो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा रहता है लिंक्डइन पेज। लिंक्डइन पेज पर इजी जॉब अप्लाई, बहुत सारे लोग होंगे दिन में 20, 30, 40 इजी अप्लाई कर रहे होंगे। उन्हें लगता है कि इजी अप्लाई करेंगे यूँ चुटकियों में कॉल्स आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन का इजी अप्लाई भी एटीएस के साथ इंटीग्रेटेड होता है। आप वहाँ पर जॉब अप्लाई करोगे, कंपनी के पास जाती है आपकी जो भी रिज्यूमे होगा, वो पहले एटीएस के थ्रू से गुजरना पड़ेगा। एटीएस आपके सीवी को स्कैन करेगा, कीवर्ड से मैच करेगा। अगर आपका सीवी कीवर्ड से मैच कर जाता है, एटीएस फ्रेंडली सीवी होता है, तो आगे वो एचआर को रिव्यू के लिए जाएगा, नहीं तो वहीं पर ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा रहता है naukri.com, इंडीड एंड टाइम्स जॉब। ये सारे जॉब पोर्टल्स पर जो भी जॉब पोस्टिंग होती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन जॉब पोर्टल्स को एटीएस के साथ इंटीग्रेटेड रखती हैं। मतलब आपने अब यहाँ पर सीवी अप्लाई किया तो आपका सीवी पहले एटीएस के पास जाएगा। सेम प्रोसेस वहाँ पर भी होगा। आपका सीवी पहले एटीएस स्कैन करेगा, कीवर्ड से मैच करेगा, फिर उसके बाद फ़िल्टर करेगा। अगर स्कोर मैच करता है तो आपका सीवी आगे एचआर के पास जाएगा, नहीं तो वहीं पर ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं पूरा एटीएस प्रोसेस। हम समझेंगे एटीएस प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस, और एटीएस कैसे काम करता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाउ एटीएस फिल्टर योर रिज्यूमे। एटीएस आपके रिज्यूमे को कैसे फ़िल्टर करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कंपनी की, रिक्रूटर के पास आएगी, हमारे पास या एचआर के पास। हम क्या करते हैं, हम उसको पहले जॉब पोस्टिंग करते हैं किसी भी पोर्टल पर या करियर पेज पर। जॉब पोस्टिंग कर दी, जॉब पोस्टिंग के बाद कीवर्ड्स एंड स्किल्स जो एटीएस के साथ इंटीग्रेटेड करते हैं एटीएस। उसके बाद रिज्यूमे अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर आपका काम स्टार्ट हो गया। हमने जॉब पोस्टिंग डाली, आपने रिज्यूमे अप्लाई किया। रिज्यूमे अप्लाई करने के बाद फिर एटीएस अपना काम स्टार्ट करेगा। एटीएस स्कैन करेगा आपके रिज्यूमे को, और वो जो कीवर्ड्स एंड स्किल्स हमने एटीएस में अपलोड किए थे वो वहाँ पर एटीएस के साथ मैच करेगा। आपके रिज्यूमे का फॉर्मेट देखेगा, सारी चीज़ें स्कैन करेगा। अगर कीवर्ड्स मैच करता है, नॉर्मल 60% रिजेक्टेड होता है, 60 से 70% ओके ओके कॉल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट 80% वाला चांसेस स्ट्रांग होते हैं कॉल आने के। मतलब आपके सीवी का पहले वो एक स्कोर बनाएगा पूरा एटीएस, फिर उसके बेस पर आपके पास कॉल आएगी नहीं आएगी ये डिसाइड करता है। अगर स्कोर कम है, 60% है, उससे नीचे है, तो एटीएस ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा आपके सीवी को। अगर 80% है, 80+ है, तो चांसेस हाई होते हैं कि आपके पास एचआर की कॉल आ सकती है। उसके बाद एटीएस में आपका सीवी पास हो गया, एचआर यस हुआ तो एचआर रिव्यू के लिए गया और आपके पास इंटरव्यू कॉल आ गई। अगर नो हुआ तो वही सेम रिजेक्शन मेल। अब हम बात करने वाले हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। मेरे पास भी हज़ारों सीवीज़ आते हैं, मैं भी सीवी रिव्यू करता हूँ और वो गलतियाँ मैं भी देखता हूँ। तो चलो चलते हैं टॉप 10 कॉमन मिस्टेक की तरफ।
टॉप 10 रिज्यूमे मिस्टेक्स, ग्राफिक्स टेबल, हम इस पे बात करते हैं। सीवी देखने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट वो हमें लगता है, एटीएस की नज़र में वो बेकार होता है सीवी। एटीएस उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देगा। दूसरा होता है रॉन्ग फाइल फॉर्मेट। हमारे पास भी बहुत सारे सीवीज़ आते हैं जिसमें से फॉर्मेट ही रॉन्ग होता है, मतलब कि मैंने लोगों ने स्कैन सीवी भेज दिया, स्कैन रिज्यूमे हमारे पास सेंड कर दिया, या फ़ोटो भेज दिया। अगर स्कैन है, फ़ोटो है, तो एटीएस उसे रीड नहीं कर पाता है और ऑटो रिजेक्ट कर देता है। तीसरा होता है मिसिंग कीवर्ड्स। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स और आपके रिज्यूमे के कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं तो रिज्यूमे ऑटो रिजेक्ट हो जाता है। इनकरेक्ट जॉब टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकरेक्ट जॉब टाइटल, मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, ये हमारा जॉब टाइटल है, हमने जॉब पोस्टिंग डाली, हमें एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए और हमारे पास सीवी आ रहा है सेल्स मैनेजर का, तो इस तरह का सीवी एटीएस ऑटोमेट रिजेक्ट कर देगा। मतलब कि कोई सेंस नहीं बनता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। जो टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए वही टाइटल आपके सीवी में भी होना चाहिए। नो स्किल सेक्शन, बहुत सारे सीवीज़ में स्किल सेक्शन ही नहीं होते हैं, तो ऐसे सीवी को एटीएस से रिजेक्ट कर देता है। यूजिंग वन रिज्यूमे फॉर ऑल जॉब, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सीवी को ही हर जगह अप्लाई कर देते हैं, चाहे कोई भी जॉब हो, वो एक ही सीवी रखेंगे, बस उस सीवी को अप्लाई करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाइयों, हर जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपने सीवी को कस्टमाइज़ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बहुत कॉमन है, बहुत सीवीज़ में होती है, ये आपको नहीं करना है। अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर आपके रिज्यूमे में है तो एटीएस आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। मिसिंग टेक्निकल टूल्स, बहुत से लोग अपने टेक्निकल टूल्स ही नहीं डालते हैं सीवी पे। प्राइमवेरा, एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल और भी टेक्निकल टूल्स आते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर टेक्निकल टूल्स नहीं होंगे तो आपका सीवी ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। मिसिंग डेट्स एंड लोकेशन, डेट्स एंड लोकेशन मिसिंग होती है। लोकेशन, लोग फॉर्मेट सही नहीं डालते हैं डेट्स का, लोकेशंस नहीं मिलती है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। अगर एटीएस पास करना है तो आपको डेट्स एंड लोकेशंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नो फोकस ऑन रिसेंट रेलिवेंट एक्सपीरियंस, बहुत सारे सीवीज़ में रिसेंट एक्सपीरियंस ही मेंशन नहीं होता। कुछ लोग अपनी करंट कंपनी ही नहीं डालते, ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, तो आपको ये 10 कॉमन मिस्टेक पर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको अपने सीवी को एटीएस पास कराना है और आप चाहते हो कि एचआर इंटरव्यू कॉल आपके पास आए। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी एटीएस कहाँ यूज़ होता है, एटीएस का प्रोसेस क्या होता है पूरा, और वो 10 कॉमन मिस्टेक जो एटीएस क्लियर नहीं कर पाते हैं सीवी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे और फैंसी रिज्यूमे में फ़र्क, प्लस मैं आपको स्कोर लाइव करके दिखाऊंगा, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे का स्कोर और स्मार्ट रिज्यूमे का स्कोर, प्लस मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा, ग्रामर मिस्टेक्स भी चेक करके करेंगे, हम ऑनलाइन लाइव करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो को, तब तक इस वीडियो को सेव कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।